हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कंप्यूटर जनरेशन्स देखेंगे अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सीरीज में। तो बेसिकली इसका समरी पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन्स था ना कंप्यूटर का, वो 1940 से लेके 1956 तक था। मतलब 1940 से लेके 1956 तक। और इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ना, वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का। ओके। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से लेके 1963 तक, और इसमें मेनली ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन का बात करें तो 1964 से लेके 1971 तक, और इसमें आईसीज का यूज हुआ था, आईसीज का। और फोर्थ जनरेशन का बात करें तो 1971 से लेके आप 2010 तक बोल सकते हो, या मतलब प्रेजेंट में भी अभी यही यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर इसमें मेन टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन का बात करें तो अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है और आगे भी ये चलेगा, और इसमें एआई अभी आप पीक पे देख रहे हो। ओके। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसे जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स अपना ग्रो करता गया, जैसे जैसे कंप्यूटर जनरेशन्स ग्रो करते गए, समय बीतता गया, वैसे वैसे अपना कंप्यूटर भी ग्रो करते गया धीरे धीरे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईच जनरेशन केम विथ ए मेजर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो हर एक जनरेशन में ना एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। और पहले की जैसा कि हम लोग मार्क वन का अगर बात करें, एक कंप्यूटर था जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर इवोल्यूशन में देखा था। तो वो 1940 के लगभग में आया था, राइट। 1944 में आया था। तो काफ़ी बड़ा होता था, साइज में काफ़ी बड़ा होता था, एक रूम के बराबर जगह लेता था। लेकिन आजकल के कंप्यूटर अगर देखोगे तो काफ़ी स्मॉलर होता है, इवन सस्ता भी होता है, आप पावरफुल भी होता है पहले ज़्यादा, इफिशियंट होता है, रिलायबल होता है, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, दिस डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंगली स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल, इफिशियंट एंड रिलायबल डिवाइसेस। तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं ना, काफ़ी चीपर हैं, काफ़ी पावरफुल भी हैं। ओके। तो आइए हम लोग फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मेनली जब कंप्यूटर इवोल्यूट करने लगा, तो इसमें 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन का टाइम था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एज ए मेन सर्किटरी यूज हुआ था। जो मतलब मेन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो यूज हुआ था ना, वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ओके। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें यही याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या यूज हुआ था। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुआ था फॉर मेमोरी। ओके। सो दे वेर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी, जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया था तो आखिर मतलब जाहिर सी बात है कि काफ़ी महंगे थे कंप्यूटर्स, राइट, टू ऑपरेट। एंड काफ़ी तो आप महंगे बोल सकते हो कि दाम के हिसाब से। और इवन जब कोई भी चीज़ परफॉर्म करना रहता था, ऑपरेट करना रहता था, राइट, एडिशन वगैरह या मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो काफ़ी टाइम लेता था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, दे वेर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट इन एडिशन टू यूज ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये काफ़ी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिवाइसेस होता था, राइट, बहुत बड़ा डिवाइसेस होता था, रूम के साइज के बराबर डिवाइसेस होता था। और ये काफ़ी हीट भी जनरेट करता था। तो इसके लिए एसी का भी ज़रूरत पड़ता होगा। तो ये सब मतलब फर्स्ट जनरेशन में था। ओके। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलायड ऑन मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में ना एक और पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें मशीन लैंग्वेज का ही यूज होता था। मशीन लैंग्वेज मीन्स ये मेनली 0-1 पे काम करता था। मशीन लैंग्वेज काफ़ी मतलब 0-1 पे, डिजिटल में हम लोग देखे, राइट, कि डिजिटल में हम लोग 0-1 पे ही काम होता है। तो 0-1 कोई भी अगर ऐड करना है ना, अगर 3 को ऐड करना, 3 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 0-1-1, 3 डिजिट में अगर लिखे तो इसको ऐड करने के लिए एक प्लस ऑपरेटर, और प्लस ऑपरेटर का भी एक बाइनरी कोड प्री डिफाइंड होता था। और 3 प्लस मान लो कि 5 का 1-1-1-0-1 होता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ये आप बोल सकते हो हेक्टिक वर्क था प्रोग्राम लिखना, पहले छोटा छोटा प्रोग्राम लिखना। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। पहले का जो इनपुट था ना फर्स्ट जनरेशन का, तो बेस्ड ऑन द पंच कार्ड था ऑन एंड पेपर टेप।
ओके, एंड द आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। पहले मॉनिटर, पहला जनरेशन का कंप्यूटर में मॉनिटर अवेलेबल नहीं था, मॉनिटर अवेलेबल नहीं था पहला में। तो पंच कार्ड एज ए इनपुट लेता था, एज ए आउटपुट प्रिंट आउट पे आउटपुट देता था। सो द फर्स्ट कंप्यूटर जनरली वाज यूनिवैक एंड ईनियक। दो कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। ये याद रखना कि फर्स्ट कंप्यूटर के, सॉरी फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर हैं। और इवन द यूनिवैक वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट। यूनिवैक जो था, जो फर्स्ट कंप्यूटर कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो कि क्लाइंट को डिलीवर किया गया था। सो इट वाज यूज्ड इन 1951 ब्यूरो सेंसस में, अमेरिका में यूज किया गया था 1951 में ब्यूरो सेंसस में। तो आप नीचे देख सकते हो कि ये वैक्यूम ट्यूब्स कैसा होता था, वैक्यूम ट्यूब ऐसा होता था। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मेनली देख लेते हैं, मतलब इसका समरी हम लोग बोल सकते हो। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन था, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज यूज होता था 010101 ऐसा करके 0110 जो भी। मेन मेमोरी क्या था? मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया था यहाँ पे। इनपुट आउटपुट डिवाइस पेपर टेप एंड पंच कार्ड। स्पीड एंड साइज, मतलब स्पीड तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी स्लो स्पीड था इसका, राइट। पहले का कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी स्लो था। और साइज का बात करें तो काफ़ी बड़ा था, इवन एक रूम से भी बड़ा, रूम से भी एक बड़ा, ओके, एक रूम से भी बड़ा था इसका साइज। एग्जाम्पल देख सकते हो, हम लोगों ने ऊपर ईनियक यूनिवैक दिया था एग्जाम्पल, नीचे और देख सकते हो IBM 650, IBM 701, ओके, और भी बहुत सारे कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में। आइए हम लोग सेकेंड जनरेशन का बात कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में आप देख सकते हो कि 1956 से 1963 तक चला था और इसमें ट्रांजिस्टर का ज़माना आ गया था, ओके। तो ट्रांजिस्टर जो थे, ट्रांजिस्टर्स आप देख सकते हो, नीचे हमने इमेज लगाया ट्रांजिस्टर्स का, ये ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ट्रांजिस्टर्स ना वैक्यूम ट्यूब को बिल्कुल मतलब हटा ही रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब्स को, ओके। तो ट्रांजिस्टर वार इन्वेंटेड इन 1947 में, मतलब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था। बट डिड नॉट बाइट स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर में ना बाद में, मतलब लगभग 1950 में जाके यूज होने लगा धीरे धीरे कंप्यूटर्स में। तो ट्रांजिस्टर वाज वेरी वास्ट, मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था कंप्यूटर्स में। वैक्यूम ट्यूब हम लोगों ने रिमूव कर दिया कंप्यूटर से और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लाया गया, ओके। सो ये क्या, जब ट्रांजिस्टर आया ना तो काफ़ी स्मॉल हो गया, फिर साइज कंप्यूटर्स का स्मॉल हो गया। पहले रूम था, रूम जितना बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक टेबल इतना बड़ा आ गया। उसके बाद इसमें देख सकते हो कि काफ़ी इफ़िशियंट भी हो गया काफ़ी, और काफ़ी फास्ट भी हो गया कंपेयरिंग टू फर्स्ट जनरेशन, ओके। तो यही पे लिखा हुआ है स्मॉलर इन साइज, फास्टर, चीपर, और थोड़ा सस्ता भी हो गया, क्योंकि एक बड़ा रूम जैसा कंप्यूटर कौन ही खरीदेगा। आप खरीदोगे क्या, मतलब आपके पास एक रूम है बहुत बड़ा, अब उस रूम में आपने पढ़ने के बजाय एक कंप्यूटर ही ला के डाल दिया। तो पहले के ज़माना में ऐसे ही होता था। जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बात किए, तो सेकेंड जनरेशन में देख सकते हो कि काफ़ी चीपर हो गया, मोर एनर्जी इफिशिएंट, मतलब अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेने लगा। पहला वाला बड़ा था तो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, और जैसे जैसे ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे हम लोग तो काफ़ी मतलब छोटा हो गया साइज, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम कंज्यूम करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस करता होगा, हीट कम प्रोड्यूस कर रहा तो AC वगैरह का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होने लगा, ठीक। तो आप देख सकते हो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड। सेकेंड जनरेशन में ना स्टिल पंच कार्ड पे ही काम चलता था, पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट। सेकेंड जनरेशन तक भी अपने पास कोई मॉनिटर नहीं था, देखने के लिए डिस्प्ले नहीं था। आज हम लोग के पास डिस्प्ले है, राइट, लेकिन सेकेंड जनरेशन तक जब तक चल रहा था, जब तक कोई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस नहीं थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम क्राइप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिम्बॉलिक। पहले हम लोगों ने देखा था कि मशीन लैंग्वेज यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में, राइट, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हो रहा था। लेकिन सेकेंड जनरेशन में ना हम लोग असेंबली पे आ गए, सिम्बॉलिक हम लोग कुछ देने लगे, ओके। असेंबली पे आ गए हम लोग सेकेंड जनरेशन में और सिम्बॉलिक देने लगे। अब ऐड करना है तो हम लोग ऐड लिख देते थे,
पहले जैसा नहीं कि मतलब ऐड के लिए कोई अलग से एक ऑपरेटर कोड होगा, बाइनरी कोड होगा। ऐड अब ऐड करके 2 और 3 ऐसे लिखने लगे। तो ऐड करके जब रिजल्ट आता था तो 5 आता था ऐसे। तो यही यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज इन्वेंशन हुआ, बोल सकते हो, डेवलप हुआ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगा, कोबोल यूज होने लगा और फोर्ट्रन यूज होने लगा सेकेंड जनरेशन तक, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेजेस टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे यूज होने लगा कोबोल और फोर्ट्रन। ओके, तो कोबोल जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो हम लोग फोर्ट्रन और कोबोल के बारे में पढ़ेंगे। दीज थोड़ा बेसिक्स ही देखेंगे। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं होता है। दीज वेर आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस इन देयर मेमोरी। अब मेमोरी में भी मतलब थोड़ा मैग्नेटिक टेप डिवाइसेस आने लगे। मैग्नेटिक ड्रम के जब फुल्ली हम लोग मैग्नेटिक टेप वगैरह यूज करने लगे तो काफ़ी मतलब, और हम लोग स्टोर भी करने लगे थे। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर भी होने लगा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस को हम लोग मेमोरी में स्टोर कर रहे थे सेकेंड जनरेशन में। द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ द गिवन ऑफ द जनरेशन वेयर डेवलप्ड एट द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर ना एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में डेवलप हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक इसका हम देख लेते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पे है जो कि ट्रांजिस्टर्स है। यही हम लोग को मेनली याद रखना है। अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो कोई आपसे थियोरी नहीं पूछेगा। अगर आप इतना जानते हो ना कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज हो रहा था, तो फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे दोनों, थोड़ा मशीन लैंग्वेज भी यूज हो रहा है और असेंबली लैंग्वेज भी यूज हो रहा है। मेमोरी का अगर बात करें तो मेमोरी में मैग्नेटिक कोर आ गया, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये सब भी यूज हो रहे थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस में स्टिल वी आर स्टिक टू पंच कार्ड एंड इनपुट डिवाइसेस, पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट्स फॉर आउटपुट। ओके, पावर एंड साइज का बात करें तो थोड़ा स्मॉल हो गया था, थोड़ा या मतलब बहुत स्मॉल हो गया था, हार्ड हो गया था, मतलब हैड लोअर पावर कंजम्पशन, पावर बहुत कम लेने लगा था, जनरेटेड लेस हीट इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो PDP 8 करके एक मशीन था, कंप्यूटर बोल सकते हो। IBM 1400 सीरीज, जितने भी 1400 की सीरीज थे सारे के सारे मतलब सेकेंड जनरेशन में आए थे। IBM 7090 एंड IBM 7094 7094। ओके, यूनिबैक फिर 1107, CDC 3600, ये सब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब रूम जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ये मतलब कॉम्पैक्ट हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। और इसमें ये देख सकते हो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। ये सेकेंड जनरेशन का इमेज है। अब आते हैं, धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट करता गया और जाके 1964 के बाद ना आईसीज का यूज़ होने लगा। आईसीज जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ओके, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये CGL में मैंने देखा था क्वेश्चन भी कि आईसीज मेनली यूज्ड फॉर, मतलब सिलिकॉन आईसी किसके लिए किस चीज़ से बना होता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है आईसीज। ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बाज हॉलमार्क, मतलब एक बहुत बड़ा चेंजेस था ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो ट्रांजिस्टर बैन, मतलब ट्रांजिस्टर को यहाँ पे रिप्लेस किया गया, धीरे धीरे कम किया गया और सिलिकॉन चिप्स लाया गया, आईसीज लाया गया। ओके, सो दोज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स विच डिस्ट्रैक्टली इंक्रीज द स्पीड, मतलब ये काफ़ी स्पीड फिर आने लगा जब हम लोगों ने जब साइंटिस्ट ने आईसीज का यूज़ किया, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया, सिलिकॉन का यूज़ किया अपने कंप्यूटर्स में, तो काफ़ी इफिशियंट भी हो गया और काफ़ी फास्ट भी हो गया अपना कंप्यूटर। तो इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक मेन और बोल सकते हो कि डेवलपमेंट था ना, वो अब कीबोर्ड आ गया था अपने पास और मॉनिटर्स आ गया था। तो पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह पे हम लोग अब क्या कर रहे थे कि कीबोर्ड का यूज कर रहे थे इनपुट के लिए और मॉनिटर का यूज कर रहे थे आउटपुट के लिए। अभी माउस अपने पास नहीं आया, माउस अपने पास बाद में आएगा, जो ऑप्टिकल है माउस, राइट।
तो बाद में आएगा। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो भी चलाओ, मतलब अपने पास एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, राइट। कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो उसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है। हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे ना बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट बिकम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस, मतलब अब जाके जब थर्ड जनरेशन आया ना, अभी जब सेकेंड जनरेशन तक बहुत बड़ा इसका मतलब कोई यूजर था नहीं है। जब थर्ड जनरेशन आया अपना कंप्यूटर में, तो लोग काफ़ी इसको यूज करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी स्मॉल हो गया था, काफ़ी चीप हो गया था। चीप मतलब काफ़ी सस्ता हो गया था। तो लोग मतलब इसको अब छोटे मोटे यूज के लिए, कंपनीज खास करके कंपनीज वगैरह एक्सेस करने लगे थे इसको अपने यूजेज के लिए, डेली यूजेज के लिए। यहाँ पे अब देख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशंस। तो इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था आईसीज था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है। एकदम याद करके रखना इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछेगा भी आगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रन ये सब आ गया था। ओके, कोबोल फोर्ट्रन आ गया था। मेमोरी का बात करें तो लार्ज मैग्नेटिक कोर अभी भी चल रहा था। मैग्नेटिक टेप ही अभी भी हम लोग मैग्नेटिक टेप ही यूज कर रहे थे। अभी हम लोग एसएसडी और एचएसडी पे नहीं आए हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का अगर बात करें तो मैग्नेटिक टेप बोल सकते हो, यहाँ पे मॉनिटर आ गया था अपने पास आउटपुट के लिए, कीबोर्ड आ गया था, प्रिंटर प्रिंट आउट के लिए आ गया था। ये सब मतलब काफ़ी यहाँ पे इवॉल्व हुआ थर्ड जनरेशन में आके। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन में देख सकते हो कि IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये थर्ड जनरेशन की एग्जाम्पल है। याद रखना, ऐसे मतलब पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, मतलब बेसिक नॉलेज के लिए। अब आते हैं, ओके, तो हम लोग देख लेते थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये देखो कैसा दिखने लगा, अब काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया। एक मॉनिटर आप देख सकते हो, कि ये कीबोर्ड है, ये आप मशीन देख सकते हो, और ये आईसीज आप देख सकते हो कि ये आईसीज कैसा होता है। आईसीज यहाँ पे आ गया थर्ड जनरेशन में। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन, जो अभी चल रहा है अपने पास, माइक्रो प्रोसेसर का जमाना। ओके, थर्ड जनरेशन 1971 तक था। अब फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके अभी तक जो चल रहा है ना, वो फोर्थ जनरेशन ही चल रहा है। और अभी तो बोल सकते हो कि आप फिफ्थ जनरेशन भी चल रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा है मतलब AI वगैरह चल रहा है, AI क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग चल रहा है। तो अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। लेकिन फोर्थ जनरेशन में अभी देख लेते हैं हम लोग। द माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली ब्राउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ गया, जो कि मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ना, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक में मतलब आप बोल सकते हो कि एक में इंटीग्रेट कर देता था। ओके, तो एक सिलिकॉन चिप होता था, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ होता था। यहाँ पे बहुत सारा आईसीज हम लोग लगा देते थे। अभी भी देखते हो राइट कि CPU एक मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर CPU, GPU और आईसी, जो छोटे मोटे आईसीज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो यूजेबल होते हैं, वो सब लगे हुए होते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन फिल द इंटायर रूम, जो मतलब पहले पूरा का पूरा रूम ले रहा था, नाउ कुड फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। मतलब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी एक छोटा, मतलब अभी एक टीवी के हिसाब से देखो, या मतलब आप 2x2 के 2 फीट बाई 2 फीट के हिसाब से देख सकते हो कि उतना में अपना कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आ जाता है। और फोर्थ जनरेशन में तो अभी देख सकते हो राइट कि अपने पास अब मोबाइल्स है राइट, वो भी एक कंप्यूटर्स का ही एग्जाम्पल्स है, या इवन iPad वगैरह होता है। ओके, और आप देख सकते हो कि लैपटॉप वगैरह होता है, नोटपैड वगैरह होता है, लैपटॉप वगैरह, नोटपैड वगैरह। तो ये सब देख सकते हो कि काफ़ी फोर्थ जनरेशन के बाद ना काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो गया है। तो इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूजर। 1981 में IBM ने सबसे पहला कंप्यूटर अपना होम यूजर के लिए, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पर्सनल या बोल सकते हो कि जिनकी वो काफ़ी ज़रूरत होता था, बिजनेसमैन्स वगैरह के लिए इंट्रोड्यूस किया था। और 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिंटोश। ओके, जिसको हम लोग आजकल मैकबुक भी कहते हैं, मैकबुक।
मैकबुक भी कहते हैं, तो ये 1984 में एप्पल ने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर्स आर मूव्ड आउट ऑफ रिलैम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड इनटू मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। माइक्रो प्रोसेसर आजकल बहुत जगह यूज हो रहा है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर ना काफ़ी चीज़ों को ईजी कर दिया है। अब तो मतलब पॉकेट में भी अपना मोबाइल लेके चल सकते हो, राइट, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो एज दिस स्मॉल कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल, और माइक्रो प्रोसेसर मोर पावरफुल भी है कंपेयरिंग टू, आप बोल सकते हो, ट्रांजिस्टर्स या वैक्यूम ट्यूब्स, काफ़ी पावरफुल भी है। एंड दे कुड लिंक टुगेदर, मतलब देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर ये इंटीग्रेटेड, सॉरी, ये एक बोर्ड है, पीसीबी बोल सकते हो, मतलब जिस पे आईसीज वगैरह चिपका हुआ होता है, राइट, छोटे छोटे आईसी यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। पीसीबी तो मैंने गलत ही लगता है बोल दिया, ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होता है, ये देख सकते हो। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर ना, अब अपने पास सिस्टम भी है, मतलब मॉनिटर भी है, अपने पास सीपीयू भी है, अपना सिस्टम जिसको हम लोग चेसी से बोलते हैं या सिस्टम यूनिट बोलते हैं। अपने पास अब ईयरफोन्स वगैरह भी आ गया है, या यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास ये भी आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, माउस भी आ गया है, ओके। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज सा इन द डेवलपमेंट ऑफ जीयूआई। यहाँ पे ग्राफिकल का यूज काफ़ी हो रहा है, ग्राफिक्स का, वीडियो का, गेमिंग में यूज होता है। इवन द माउस वगैरह आ गया, हैंडल डिवाइस, जो भी हैंड हेल्ड डिवाइस है छोटे मोटे, वो सब आ गए फोर्थ जनरेशन तक। तो इसमें हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते फोर्थ जनरेशन का। तो मेन आप बिल देख सकते हो कि मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, VLSI है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, जो मतलब बहुत सारा ट्रांजिस्टर्स या माइक्रोचिप को एक में अपने आप में समेट लेता है। मतलब एक में आप बोल सकते हो कि कंज्यूम करके, और एक बहुत बड़ा आप आउटपुट दे सकता है। मेमोरी में देख सकते हो कि यहाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया है, यहाँ पे रैम का कॉन्सेप्ट आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद रोम का कॉन्सेप्ट आ गया, ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंटिंग डिवाइसेस तो अपने पास था ही, ऑप्टिकल स्कैनिंग भी अब आ गया। ऑप्टिकल से जितने भी रिलेटेड है ना, वो सब फोर्थ जनरेशन में आया। ऑप्टिकल से जितने भी रिलेटेड चेंजेज हैं, जितने भी रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हो, वो फोर्थ जनरेशन में आया। जैसे माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गया, जो प्रिंटर्स मीन्स ऑप्टिकल प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, ऑप्टिकल प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, ये सब जितने भी है ना फोर्थ जनरेशन में आए। IBM PC फोर्थ जनरेशन का एक कंप्यूटर है। मैकिंटोश है, अल्टर 8800 है, एप्पल 2, एप्पल मैकिंटोश मैंने बोला जैसा, तो ये फोर्थ जनरेशन में था। अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन का भी बात कर ले। फिफ्थ जनरेशन मतलब अभी तो चल ही रहा है फिफ्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन भी चल रहा है कहीं कहीं, और आगे भी चलने वाला है ना, जो फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। आप लोग चैट जीपीटी का नाम सुने हो, राइट, चैट जीपीटी और जेमिनी AI करके कुछ है, फिर और भी बहुत सारे मतलब AI आजकल चल रहे हैं मार्केट में। अब कोई भी वीडियोज वगैरह देख रहे हो तो कि AI वीडियो बन रहा है, AI ऑडियो बन रहा है, आपके सेम एज लाइक योर वॉइस, लाइक आपके आवाज़ के जैसा ही कोई बना के आपको मतलब बेवकूफ़ बना सकता है। सो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन इज टोटली AI। यहाँ पे NLP का यूज हो रहा है। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप जितने भी नेचुरल लैंग्वेजेज है ना, ये हिंदी हो गया, इवन आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेजेज है, वो सब सपोर्ट कर रहा है आज का कंप्यूटर्स को अब ऐसा बनाया जा रहा है जैसा कि कंप्यूटर बिहेव करे कि वो ह्यूमन है, और वो खुद को मतलब खुद में जैसा कि आपने एक मूवी देखा होगा इसका, रजनीकांत का, कि कंप्यूटर्स खुद को बना रहे हैं। तो वो दिन आने वाला है कि कंप्यूटर्स खुद को अब बनाएंगे अपने आप को। तो इट इज ऑप्शन सीन इन प्रोग्राम्स लाइक वॉइस रिकग्नाइजेशन। आपका आवाज़ सुन के ना ये ट्रांसलेट कर देता है, आपको लिख देता है, जो आप बोल रहे हो वो ईजिली अब लिखा जा सकता है। वहीं पे वॉइस रिकग्निशन एरिया ऑफ मेडिसिन वगैरह में यूज हो रहा है, काफ़ी इंटरटेनमेंट में यूज हो रहा है। विद इन द फील्ड ऑफ गेमिंग में भी यूज हो रहा है। आप PUBG का नाम सुने होंगे, कॉल ड्यूटी का नाम सुने होंगे, फ्री फायर का नाम सुने होंगे। तो ये सब देख रहे हो कितना सारा ग्राफिक्स का यूज हो रहा है, या कितना मतलब बेसिकली आप देख सकते हो कि
इस पे बहुत सारा चीज़ें कर सकते हो आज के कंप्यूटर्स में। तो यहीं पे लिखा हुआ वेयर कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग बीटिंग ह्यूमन कंपिटिटर्स। इवन आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो देखा था, मे बी इट इज़ एआई जनरेटर और क्या, लेकिन एक मैंने देखा कि एक रोबोट्स जो था ना, रोबोट अपना मतलब फुटबॉल खेल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब आगे बढ़ गया है एआई के चीज़ आने से। चीज़ें क्वांटम कंप्यूटेशन भी हो रहा, चल रहा है अभी क्वांटम पे भी काम, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग पे ना अभी काम चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये देख सकते हो, यही मतलब द गोल ऑफ द 5th जनरेशन ये है ना कि अपना एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाना है कि सिस्टम खुद को जनरेट सिस्टम बनाए, खुद से सिस्टम बनाए, मतलब आदमी को कुछ करना ही ना पड़े, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके गाइज, तो ये हम लोग मतलब 5th जनरेशन जितने भी 5th कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं 5th जनरेशन का। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब बेस्ड ऑन एआई जितने भी है, यूएलएसआई अल्ट्रा साइज स्केल इंटीग्रेशंस हैं। लैंग्वेजेज है मतलब आजकल एनएलपी पे काम चल रहा है, राइट, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था। अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लैंग्वेजेज, ह्यूमन लैंग्वेजेज, कोई भी लैंग्वेज हो। साइज काफ़ी स्मॉल हो गया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, ट्रैक पैड, टच पैड आ गया है, टच स्क्रीन आ गया, पेन आ गया है, टच पेन आ गया है, स्क्रीन इनपुट आ गया, वॉइस रिकग्नाइजेशन, स्पीच रिकग्नाइजेशन, लाइट सेंसर आ गया, मतलब बहुत सारे इवॉल्व हुए हैं। ओके, आज डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, अपने पास टैबलेट है, स्मार्टफोन्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मेनली जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली आप याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका सारा का सारा आ गया है। कौन से आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे हुआ था। तो आप इसको नोट्स बना लेना और काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आए तो मतलब इजीली आप टिक कर पाओ, क्वेश्चन आप इजीली बना पाओ। ओके गाइज, देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।